ये 5 संकेत मतलब भगवान आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तुम सोचते हो तुम पीछे जा रहे हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी रुक गई है, सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ टूट रहा है और तुम हारा हुआ महसूस कर रहे हो। परंतु क्या सच में तुम हार रहे हो या फिर कुछ और हो रहा है जो तुम देख नहीं पा रहे? आज मैं तुम्हें 5 संकेत बताता हूं। यदि ये संकेत तुम्हारे जीवन में दिख रहे हैं तो समझ लो तुम हार नहीं रहे, तुम आगे बढ़ रहे हो। भगवान तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, परंतु यह बढ़ना तुम्हारी सोच से अलग है, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तुम्हें लग रहा है सब गलत हो रहा है जबकि सब सही हो रहा है। पहला संकेत, तुम्हारे जीवन से लोग अचानक गायब होने लगते हैं। वे लोग जो सालों से साथ थे अचानक दूर होने लगते हैं, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी कारण के, बस धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। तुम परेशान होते हो, तुम सोचते हो क्या हुआ, मैंने क्या गलत किया, क्यों सब मुझसे दूर हो रहे हैं? परंतु यह तुम्हारी गलती नहीं है, ये भगवान का काम है। वे तुम्हारे जीवन की सफाई कर रहे हैं, वे उन लोगों को हटा रहे हैं जो तुम्हारी अगली यात्रा में तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। देखो, हर रिश्ते का एक समय होता है। कुछ रिश्ते जीवन भर के लिए होते हैं, कुछ एक मौसम के लिए, कुछ सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए। और जब वो सबक पूरा हो जाता है तो वो रिश्ता भी अपने आप समाप्त हो जाता है। ये दुख की बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। परंतु हम क्या करते हैं? हम पकड़े रहते हैं, हम नहीं छोड़ते। हम कहते हैं नहीं, यह व्यक्ति मेरे साथ रहना चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। और तब भगवान को जबरदस्ती करनी पड़ती है, वे उस व्यक्ति को तुमसे दूर करते हैं धीरे धीरे, बिना नाटक के, बिना दर्द के। और तुम रोते रहते हो, क्यों वह गया, क्यों मुझे छोड़ दिया? परंतु कुछ समय बाद तुम्हें समझ आएगा, अच्छा हुआ जो गया, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में जगह बन गई नए लोगों के लिए, बेहतर लोगों के लिए, सही लोगों के लिए। भगवान पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बना रहे हैं और ये संकेत है कि तुम आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि जो नई यात्रा तुम शुरू करने वाले हो उसमें पुराने लोग नहीं आ सकते, उनका काम खत्म हो चुका है। यह दर्दनाक है, मैं जानता हूं, परंतु ये जरूरी भी है, क्योंकि यदि तुम पुराने को पकड़े रहोगे तो नया कभी नहीं आएगा। इसीलिए जब लोग तुम्हारे जीवन से जाने लगे तो रोको मत, पकड़ो मत, जाने दो। विश्वास करो कि जो जा रहा है उसे आना था और जो आने वाला है वह बहुत बेहतर होगा। दूसरा संकेत, तुम्हारी पुरानी आदतें टूटने लगती हैं, तुम्हारे पुराने तरीके काम नहीं कर रहे। तुम जो करते आए हो सालों से, अचानक वो काम नहीं कर रहा। तुम्हें लग रहा है क्या हो गया, पहले तो यही करता था और सब ठीक था, अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भगवान तुम्हें बदल रहे हैं, तुम्हें नया सिखा रहे हैं, तुम्हारी पुरानी त्वचा उतार रहे हैं ताकि नई त्वचा आ सके। देखो, जब सांप बड़ा होता है तो उसे पुरानी त्वचा उतारनी पड़ती है। यह दर्दनाक होता है, असुविधाजनक होता है, परंतु ये जरूरी है, क्योंकि पुरानी त्वचा में अब वह समा नहीं सकता। वह बड़ा हो गया है, तुम भी बड़े हो रहे हो। तुम्हारी पुरानी आदतें अब तुम्हारे लिए छोटी पड़ गई हैं। तुम्हारे पुराने तरीके अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम अब वह नहीं हो जो पहले थे। तुम बदल रहे हो और ये बदलाव अच्छा है। भले ही तुम्हें असुविधा हो रही हो, भले ही तुम्हें डर लग रहा हो, तुम सोचते हो मैं यही करता आया हूं, यही मुझे आता है, अब अचानक सब बदल कैसे दूं? परंतु तुम्हें बदलना ही होगा, क्योंकि जहां तुम जा रहे हो वहां पुराने तरीके नहीं चलेंगे, वहां नए तरीके चाहिए, नई सोच चाहिए, नया तुम चाहिए। और भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं। वे तुम्हारी पुरानी आदतें तोड़ रहे हैं, तुम्हारे पुराने तरीके बंद कर रहे हैं, ताकि तुम नए सीखो, ताकि तुम बदलो, ताकि तुम उस स्तर पर पहुंचो जहां उन्हें ले जाना है। इसलिए जब तुम्हारे पुराने तरीके काम नहीं कर रहे तो निराश मत हो। ये संकेत है कि तुम बढ़ रहे हो, तुम अगले स्तर पर जाने की तैयारी कर रहे हो। तीसरा संकेत,
तुम्हारे जीवन में अचानक शांति आ जाती है, एक अजीब सी शांति। सब कुछ वैसा ही है, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, परंतु तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है। तुम्हें चीजें उतनी परेशान नहीं कर रही जितना पहले करती थी। तुम्हें लोगों की बातों से उतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना पहले पड़ता था। तुम शांत हो, स्थिर हो, और तुम्हें खुद हैरानी हो रही है, ये क्या हो गया मुझे? ये भगवान का स्पर्श है। वे तुम्हारे भीतर शांति भर रहे हैं ताकि तुम तैयार हो जाओ उस तूफान के लिए जो आने वाला है। हाँ, तूफान। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ोगे तो चुनौतियां आएंगी, बड़ी चुनौतियां, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तुम्हें भीतर से मजबूत होना होगा, शांत होना होगा। इसलिए भगवान पहले तुम्हें शांति दे रहे हैं, तुम्हें स्थिर बना रहे हैं, ताकि जब तूफान आए तो तुम डगमगाओ नहीं, हिलो नहीं, टूटो नहीं। ये शांति एक उपहार है, एक तैयारी है, और ये संकेत है कि भगवान तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। परंतु कुछ लोग इस शांति को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं शायद मैं हार मान रहा हूं, शायद मुझे अब कुछ परवाह नहीं रह गई। नहीं, ये हार नहीं है, ये परिपक्वता है, ये समझदारी है, ये आध्यात्मिक विकास है। तुम पहले हर छोटी बात पर परेशान हो जाते थे, हर किसी की बात से दुखी हो जाते थे, हर चीज तुम्हें प्रभावित करती थी। परंतु अब तुम समझ गए हो कि सब कुछ अस्थाई है, सब कुछ बदलता रहता है, और तुम्हें हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। ये शांति तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी नींव है, और जब तुम्हारे पास ये है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी झेल सकते हो। इसलिए जब तुम्हें ये शांति महसूस हो तो डरो मत, खुश हो जाओ, क्योंकि ये संकेत है कि तुम तैयार हो रहे हो कुछ बड़े के लिए। चौथा संकेत, तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। पहले तुम भीड़ में रहना पसंद करते थे, लोगों के साथ, शोर में, परंतु अब तुम्हें अकेलापन अच्छा लग रहा है, तुम्हें अपने साथ समय बिताना अच्छा लग रहा है, और तुम सोचते हो कहीं मैं अजीब तो नहीं हो रहा, कहीं मुझ में कुछ गलत तो नहीं हो रहा। नहीं, तुम में कुछ गलत नहीं हो रहा, तुम में कुछ सही हो रहा है। तुम खुद को खोज रहे हो, अपने असली रूप को पा रहे हो। देखो, जब तक तुम भीड़ में हो तब तक तुम असली तुम नहीं हो सकते। तुम वह बनते हो जो लोग चाहते हैं, तुम वैसे बोलते हो जैसा लोग सुनना चाहते हैं, तुम वैसे जीते हो जैसा समाज चाहता है। परंतु जब तुम अकेले होते हो तो तुम असली तुम हो सकते हो। तुम अपने विचार सोच सकते हो, अपने सपने देख सकते हो, अपनी आवाज सुन सकते हो, और भगवान चाहते हैं कि तुम अपनी आवाज सुनो, अपने भीतर की आवाज जो तुम्हें बता रही है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कहां जाना है। परंतु यह आवाज भीड़ में सुनाई नहीं देती। ये केवल तब सुनाई देती है जब तुम शांत हो, अकेले हो, अपने साथ हो। इसलिए भगवान तुम्हें अकेलापन दे रहे हैं ताकि तुम खुद से मिल सको, अपने असली स्वरूप से मिल सको, और उस रास्ते को देख सको जो तुम्हारे लिए बना है। ये अकेलापन एक उपहार है, एक आशीर्वाद है, और जो इसे समझ लेता है वह बहुत कुछ पा लेता है अपने भीतर। परंतु कुछ लोग इस अकेलेपन से डर जाते हैं, वे भागने लगते हैं, वे फिर से भीड़ में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है। परंतु गलत कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल सही हो रहा है। तुम अपने आप की ओर बढ़ रहे हो, और यह सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। इसलिए जब तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगे तो इसे स्वीकार करो, इससे डरो मत। यह संकेत है कि तुम आध्यात्मिक रूप से बढ़ रहे हो, तुम अपने सच्चे स्वरूप के करीब पहुंच रहे हो। पांचवा संकेत, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, और जो चीजें पहले महत्वहीन लगती थीं, अब बहुत मायने रखने लगी हैं। पहले तुम्हें पैसे की पड़ी थी, बहुत पड़ी थी, परंतु अब तुम्हें शांति चाहिए,
पैसे से ज्यादा शांति चाहिए। पहले तुम्हें दिखावे की पड़ी थी, लोग क्या कहेंगे इसकी पड़ी थी, परंतु अब तुम्हें अपनी आत्मा की पड़ी है, तुम क्या महसूस करते हो इसकी पड़ी है। पहले तुम्हें भौतिक चीजें चाहिए थी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, परंतु अब तुम्हें सार्थकता चाहिए, जीवन में अर्थ चाहिए, उद्देश्य चाहिए। ये बदलाव क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम विकसित हो रहे हो, तुम्हारी चेतना बढ़ रही है, तुम समझने लगे हो कि असली चीजें क्या हैं। और भगवान यही चाहते थे, वे चाहते थे कि तुम भौतिक से ऊपर उठो, बाहरी चीजों से ऊपर उठो और भीतरी दुनिया में प्रवेश करो। क्योंकि जहां तुम्हें जाना है वहां भौतिक चीजों की जरूरत नहीं, वहां आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है, आंतरिक शांति की जरूरत है, सच्चे उद्देश्य की जरूरत है। और भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रहे हैं ताकि तुम उस स्तर पर पहुंच सको। परंतु ये बदलाव आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलती हैं तो तुम्हारे आसपास के लोग समझ नहीं पाते। वे कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, पहले तो ऐसे नहीं थे, अब क्यों इतने बदल गए। और तुम खुद भी कभी कभी सोचते हो क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। परंतु नहीं, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, तुम वहां जा रहे हो जहां तुम्हें जाना चाहिए। और तुम्हारी बदली हुई प्राथमिकताएं इसका संकेत हैं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं तो डरो मत, शर्मिंदा मत हो। यह बदलाव स्वाभाविक है, स्वस्थ है और यह संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अब तुम पूछोगे इन संकेतों का क्या करूं, इन्हें देखने के बाद मुझे क्या करना चाहिए। पहली बात, इन संकेतों को पहचानो, समझो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ये संयोग नहीं है, ये भगवान की योजना है। दूसरी बात, विरोध मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो। भले ही तुम्हें असुविधा हो, भले ही तुम्हें डर लगे, विश्वास करो और होने दो। तीसरी बात, सहयोग करो। भगवान जो बदलाव ला रहे हैं उसमें सहयोग करो। पुराने को छोड़ने में हिचकिचाओ मत, नए को अपनाने से डरो मत। चौथी बात, धैर्य रखो। यह बदलाव रातों रात नहीं होगा, समय लगेगा, परंतु होगा, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। पांचवी बात, कृतज्ञ रहो। भगवान तुम पर इतना ध्यान दे रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, तुम्हें तैयार कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद दो, हर दिन धन्यवाद दो। और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास रखो। भले ही तुम्हें दिख न रहा हो, भले ही तुम्हें समझ ना आ रहा हो, विश्वास रखो कि भगवान तुम्हें सही जगह ले जा रहे हैं। देखो, जब तुम किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हो तो बीच में एक समय आता है जब तुम न नीचे हो न ऊपर, तुम बस बीच में हो। नीचे का दृश्य खत्म हो चुका है, ऊपर का दृश्य अभी नहीं दिख रहा, तुम बस चट्टानों के बीच हो और तुम्हें लगता है मैं कहां फंस गया। परंतु ये वह समय होता है जब तुम सबसे ज्यादा बढ़ रहे होते हो, तुम ऊपर की ओर जा रहे हो। भले ही दिख नहीं रहा, तुम भी अभी उसी मध्य में हो। तुम्हारा पुराना जीवन पीछे छूट चुका है, नया जीवन अभी शुरू नहीं हुआ, तुम बस बीच में हो। और ये सबसे कठिन समय है, क्योंकि तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। परंतु यही वह समय है जब तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास रखना है, जब तुम्हें सबसे ज्यादा धैर्य रखना है, क्योंकि तुम बहुत करीब हो, बस थोड़ा और जब तुम ऊपर पहुंचोगे, जब तुम वह दृश्य देखोगे तो तुम समझोगे, हाँ, ये सब इसके लिए था, ये सब मुश्किलें इसी पल के लिए थीं। और तब तुम भगवान को धन्यवाद दोगे कि उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं, उन्होंने तुम्हें आगे बढ़ाया और तुम्हें यहां तक पहुंचाया। इसलिए आज से डरना बंद करो, चिंता करना बंद करो और विश्वास करना शुरू करो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। यदि लोग जा रहे हैं, जाने दो। यदि आदतें टूट रही हैं, टूटने दो। यदि शांति आ रही है, स्वीकार करो। यदि अकेलापन आ रहा है, अपनाओ। यदि प्राथमिकताएं बदल रही हैं, बदलने दो, क्योंकि ये सब संकेत हैं,
संकेत कि भगवान तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं बहुत तेजी से, बहुत ऊपर। और जब तुम पहुंचोगे तो तुम समझोगे ये सफर कितना जरूरी था, ये दर्द कितना आवश्यक था, ये बदलाव कितना महत्वपूर्ण था। परंतु अभी बस चलते रहो।